दीजिए, नहीं तो आप फिर आइएगा। तो परशुराम जी बोले कि ऐसा तो होगा नहीं। परशुराम जी आगे क्रोध में उन्होंने लड़ाई मतलब कि लड़ाई कर दिया गणेश जी के साथ। तो गणेश जी के साथ लड़ाई करते करते में वज्र से वार करते हैं। वज्र का वार कहीं खाली ना जाए बोल के वो एक दंत पे ले लेते हैं। तब शिव जी को पता चलता है। शिव जी वापस आते हैं जब, तो शिव जी बोलते हैं कि शिव जी बोलने से पहले मतलब कि जो परशुराम जी के ऊपर गुस्सा था ना वो ठंडा हो जाता है शिव जी को देखकर। और तब बोलते हैं कि मां प्राहिमाम प्राहिमाम, आज से गणेश जी को एक दंत भी बोला जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, असली कहानी ये थी। देखो और हो गया, बताऊं वो यूं था जो सरिता जी ने बताया था कि पार्वती माता जब स्नान कर रही थी हाँ, तो वो पहरेदारी कर रहे थे ना बाहर, हाँ, तो यूं था उनका गले पे गला कटा था, गला कटा, शिव जी काटे थे। हाँ, वो शिव जी ने वार किया था अपने हाँ त्रिशूल से, और मस्तिष्क तो उनके धड़ से अलग हो गया था। जी हाँ, वो मस्तक अलग हुआ था। हाथी के बच्चे का सर उनके लगाया गया जी। और जो सभी देवता मिलके ये आशीर्वाद देते हैं कि आज से कभी भी जब मतलब पूरी सृष्टि में कभी भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ होगा तब सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। हाँ, आज दुनिया में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होगा। देवता, यस। अखिलेश जी वेलकम। और ये थी फ्रेंड्स। और महाभारत में भी गणेश जी ने शर्त रखा था। ये क्या नाम था उनका, भूल गए हम, सॉरी माफ करिएगा। जिन्होंने कहानी बतलाया था उनका नाम भूल चुके हम। सुखदेव। नहीं, शुक्रदेव नहीं थे, वो भीष्म पितामह के भाई थे, सौतेले भाई। शालू मेरे भी संजय। उन्होंने हाँ, अच्छा ब्रोकन आप उनका नाम अभी याद नहीं है, कभी याद आएगा तो बताएंगे हम। उन्होंने उनसे शर्त रखा था कि अगर आप कहानी मतलब कि महाभारत का पूरा कहानी बताते बताते अगर रुक जाते हैं तो हम कहानी लिखना वहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा। आपको बताते रहना होगा, हम लिखते रहेंगे। पूरा कहानी बताया गया था। पूरा कहानी बताया गया था। पूरा कहानी बताया गया था। शुक्र है बीच में रुके नहीं। नहीं, उनको तो पूरा कहानी पता था ना। देखो मेरा थोड़ा सा अलग अलग विचार रहता है। जी जी। बहुत अच्छा है कि हम अपने देवताओं को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वैदिक परंपरा से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और ये चीज़ें जो है जैसे वो बुद्धि के देवता हैं, लेकिन ये कहानियाँ हैं हमें थोड़ा सा उलझाने के लिए बनाई गई होती है कि भगवान शंकर ने अपने पुत्र का गर्दन काट दिया और फिर हाथी का उसको लगा दिया। ये धारणाएं मेरे हिसाब से ना तार्किक नहीं होती। इनको ऐसा कौन सा भगवान होगा जो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाएगा? सोचने वाली बात तो है ना थोड़ा सा। नहीं वो गुणों, मेरा सुनो, गुणों के हिसाब से होता है। जितना गुण उसके उत्तर होता है उनके गुण के हिसाब से उनका गुणवाचक नाम बन जाता है। गणेश, एक सिद्धि विनायक, जो सिद्धियां होती हैं पहले उनके ज्ञान का जो सत्र होता है ना उनके हिसाब से उनके नाम होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमको ज्यादा ऐसा सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो हमारे देवता हैं उनकी हम आराधना करें, पूजा करें, उनके गुणों को धारण करें, ना कि टीवी का रायता पी पी के कुछ भी हम सोचते नहीं। और आने वाले कोई हम पे अगर सवाल उठाए तो हम उनके जवाब दे सके अच्छे से। नहीं, ये बात सही है, बट पार्वती जी जब स्नान करती थी तो जब तब शिव जी घुस जाया करते थे, तो उनको ना थोड़ा सा awkward लगता था, मतलब खराब लगता था। देखो थोड़ा सा ये इतना नहीं वो बात नहीं बोल रहे हम, वो तब कहानी आदमी समझेगा तब आदमी बोलेगा। ऐसा कोई भगवान नहीं हो सकता जो अपने बेटे को नहीं पहचान सकता। नहीं वो बात नहीं है। भगवान ही क्या, जो अंतर्यामी 3 लोग का अंतर्यामी हो सकता है, वो क्या अपने बेटे को नहीं पहचान? अरे योगी जी पहले बात पूरा सुनिए। अब आप सुन लो, मेरा सुन लो एक बार। नहीं बोले, आपका टाइम नहीं बोलते हैं। हाथी का बच्चे का कोई गर्दन काटता है, मेरी बातें सबको गलत लगी, मेरे को मालूम है। हाथी के बच्चे का वो भी तो किसी का बच्चा है ना। शिव जी को पता नहीं था कि गणेश जी उनके पुत्र है। अच्छा, ऐसा भगवान हो सकता है जो? अरे पूरा बात तो कर लेने दीजिए, तीनों लोगों को पता हो। हम लोग को ही बात रखने दीजिए। अपने उपटन से बनाया था उन्होंने, पूरे अपने शरीर पे उपटन लगाया था, उपटन से गणेश जी को बनाया था।
जब पार्वती नहीं, जी ठीक नंदी है, को आपकी बाहर द्वार पे खड़ा रख के बोलती थी कि किसी को अंदर आने मत देना, लेकिन शिव जी के डर से शिव जी को नहीं बोल पाते थे कुछ, इसलिए अपने उपटन से उन्होंने एक बालक बनाया और उनको द्वार पे खड़ा किया। तो शिव जी को पता नहीं था कि अपने उपटन से उन्होंने ये बालक तैयार किया है। बाद में पता चला और पार्वती जी ने ही हमारा पुत्र गणेश है। और उनको आशीर्वाद मिला था कि अपने उपटन से आप एक लड़के को पैदा कर सकती हैं। फिर हाथी का बच्चे को काट दिया। हाँ, अब वहाँ तभी तो आज भी देखो मतलब यही कहते हैं ना, आज हमारे जो बुजुर्ग होते हैं अच्छा, मतलब नई नानी होती है, बच्चे को जरिया होता है, तो कहते हैं ना कि मतलब एक तरफ मुंह करके सोए, हाँ तो पीठ देके ना सोए, इसी बात को नहीं, लेके वो तो आज उसका उसमें उदाहरण देते हैं। उसमें साइंस होता है अच्छी सी, मतलब आपने भी देखा होगा, अगर आपको खांसी आ रही हो तो आप बाईं करवट लेके सो जाओगे, आपको खांसी आना बंद हो जाएगा। तो कौन मानता है? वेद व्यास ने लिखी थी वो, हाँ आप वेद बता रहे थे। व्यास, हाँ, वेद व्यास, सॉरी उन्होंने देखिए नाम भूल गए थे इसलिए हम पहले बतला दिए थे, किसी ने बतला दिए थे, याद आई कि लिखा है वेद व्यास जी ने। थैंक यू भैया, थैंक यू जिन्होंने बतलाया है। तो सालू वेद व्यास जी ने महाभारत का कहानी सुनाया था। बोलते ना, एक दंत दयावंत चार भुजा थारी, हाँ ऐसा वो आरती में आता ना भगवान गणेश का, तो उनका असली स्वरूप को हमको पूजा करनी चाहिए। और मेरे पतिदेव का कहना है कि वैज्ञानिक तो अभी सर्च कर रहे हैं कि मतलब आज से पहले जो वाल्मीकि थे ना, उन्होंने पहले ही ये निर्धारित कर लिया था, 9 ग्रहों के बारे में बता दिया था, और वैज्ञानिक अब जाके सर्च कर रहे हैं। देखिए जो विज्ञान तो वैज्ञानिक हमारा आज से सैकड़ों साल करोड़ों सैकड़ों साल पहले विज्ञान था। हमारा बहुत 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 मजबूत था, और वो सब वेदों से ही निकला है। जितना ज्ञान है वो वेदों से ही निकला है। वैज्ञानिक करते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब है जो पहले से चीज हो उसको सर्च दोबारा करना। सर्च नहीं करते वो। सर्च तो हमारी हो चुकी है पहले वेदों में। अब छोटा सा उदाहरण लेके चलेंगे ना, तो एक राम के टाइम में भी पुष्पक बात विमान तो था। सच है ना, ऐसे कह रहे हैं, बात तो सच है ना। अगर देखा जाए सालू अगर देखा जाए तो अगर नालंदा नहीं जला होता ना, तो जितना भी हम लोग का देश का जानकारी था, जितना भी किताब भी था ना, जितना किताब था हमारे देश के मतलब कि सनातन धर्म के या फिर किसी भी चीज का लेकर, तो उस पर जानकारी था जो कि खत्म हो चुका है। किताबें तो आज भी बहुत सारी है, कोई पढ़ता तो नहीं है ना। वो सब किताब है ही नहीं जो किताब अब पहले हम के लोग लिख के रखे थे। महाभारत का जिक्र करते हैं। महाभारत किसी ने उठा के नहीं देखी है। द्रौपदी को 5 पतियों वाली बता देते हैं, हालांकि द्रौपदी का एक ही पति था, वो था युधिष्ठिर। में कौन अब थे? अर्जुन को बोलते उसको। एक 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 में कौन थे? मेरा अगर तो ये देखिए कहना है कि टीवी का रायता मत पियो। अगर कुछ अच्छा आपको लगता है, ज्ञान कोई विद्वान हो तो उसी का मतलब जो देखिए अगर हम लोग वेद पुराण को लेकर बैठेंगे ना, तो कोई का हर एक अलग सोच रहता है और उस पर लड़ाई हो सकता है। वही ना, छोड़ो, हमें खाली लड़ाई गणेश जी के बारे में बात हम लोग का गणेश लड़ाई जी नहीं की- करना बोलो है। गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। बात खत्म। गणेश जी महाराज की जय हो। इतना